एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। औरंगजेब को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच में अखिलेश यादव के एक सांसद रामजी लाल सुमन ने एंट्री करा दी राणा सांगा की। राणा सांगा की एंट्री होते ही अब बीजेपी ने उसे आड़े हाथों लिया और राज्यसभा के अंदर हुए इस बयानबाजी और इस पर हंगामे के बाद अब ग्राउंड पर भी इस पर राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के साथ खड़े होते हुए बाकायदा बीजेपी के ऊपर एक सवाल उछाल दिया है। उन्होंने बीजेपी से पूछ लिया और डिबेट की मांग कर दी है कि ये बता दें कि शिवाजी के राज तिलक को पैर से क्यों किया गया था, क्यों उन्हें पैर के अंगूठे से तिलक लगाया गया था। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से अब तक कुछ तो नहीं आया, लेकिन ये इतिहास खंगालने वाली राजनीति नए चरम पर पहुंचती जा रही है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने रामजी लाल के बयान के समर्थन में, देखिए। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? एक तरफ जहां पूरे देश में ध्रुवीकरण को लेकर के मुस्लिम और औरंगजेब के साथ साथ शिवाजी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि वो अभी भी पीडीए की राजनीति के चलते आगे बढ़ना चाहते हैं और पीडीए पर उन्हें अलग से भरोसा है। इसीलिए पार्टी के दलित नेता ने न सिर्फ औरंगजेब और इसमें राणा सांगा की एंट्री करा दी है, बल्कि अखिलेश यादव खुद उसके साथ खड़े होकर के उन्होंने शिवाजी को आगे करते हुए बीजेपी से सवाल पूछ लिए। यानी दलित पॉलिटिक्स अभी भी अखिलेश के मन में है और पीडीए को ऐसे ही पोषित करना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।